अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है चैप्टर 2 लॉगरिथम्स वाला है। अब जो प्रीवियस बुक थी वहाँ पे ये था चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स का। ये जो चेंज हुई है बुक, इसमें ये चैप्टर 2 है, तकरीबन उसी से मिलता जुलता है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। बच्चों मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है। मैंने क्वेश्चन मैं एक और चीज़ आपको बताऊं बच्चों कि मैंने ना क्वेश्चन 1-2 सेपरेट भी बनाए हैं और फिर मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज को भी अपलोड किया। आपको अगर कोई क्वेश्चन सेपरेट देखना है तो वो देख लें। अगर आपको ये तरीका पसंद है कि आप पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समझना चाहते हैं तो वो भी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए अपलोड कर दी है। आप लोगों से बस यही है कि आप लोगों ने जस्ट मेरी इस बंदे की मोटिवेशन हो जाती है इससे, जब आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने पर दिल करता है। तो बच्चों देखें, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.1 को। यहाँ पे लॉगरिथम वाली ये चैप्टर है। हम एक्सरसाइज इसमें आज ये वाली कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे इसी लेक्चर के अंदर 2.1। अब 2.1 बड़ी ही आसान और शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, एक एक लाइन के आंसर्स हैं। देखें क्या करना है, इसमें आपने दो चीज़ें समझनी है। एक तो होती है साइंटिफिक नोट। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि लॉगरिथम का यूज़ क्यों किया जाता है। लॉगरिथम, कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे 10 की पावर 30, 40, बहुत ही बड़े नंबर्स, वहाँ पे हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम सिंपली वैसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो लॉगरिथम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो साइंटिफिक नोटेशन और दूसरी स्टैंडर्ड या इसको ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। दो तरह की नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 9.3, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, वो पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे 3 + 3 या -3 भी हो सकता है। ये पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई सी पावर भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकती है। जब हम किसी नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं ना तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। देखिए इसके बाद स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन, जिसमें नंबर इस फॉर्म में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 48900, या इसके अलावा कोई और नंबर ले लें जिस तरह 7354, कोई इस तरह का नंबर के जिसमें 10 की पावर ना आ रही हो, स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे नंबर्स गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब होता है, 10 की पावर्स में लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, हर जो नंबर होता है ना उसका पॉइंट यहाँ पे होता है लास्ट पे। अब ये नंबर है ना, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से हमने यहाँ पे लेकर आना है ना, यहाँ से पॉइंट को इस जगह पे लेकर आना है, तो पॉइंट इधर आ जाएगा, 2 पॉइंट बन जाएगा ना, मल्टीप्लाई। अब बाकी जो जितने नंबर्स हैं ना इनको 10 की पावर में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 पॉइंट नहीं पावर। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के साथ बेशक 0 लगा दें या ना लगाएं, 2 × 10⁻6 लिख दें, दोनों का सेम ही मतलब है। ये जस्ट खूबसूरती के लिए कि पॉइंट के बाद हम 0, या पॉइंट अगर जिस तरह शुरू में हो तो हम उसके साथ ये वाला 0 लगा देते हैं, पॉइंट के बाद में इस तरह से हम 0, तो ये जस्ट पॉइंट के साथ लगाते हैं, ना लगाएं तब भी ठीक है। ये 2 × 10⁻6, यानी कि पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आया 1 2 3 4 5 6 नंबर से, यहाँ पे 10 की पावर 6 बन गया। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 की पावर में चेंज करना है। हर वो नंबर जिसका पॉइंट नहीं होता ना, मतलब उसका पॉइंट यहाँ लास्ट पे होता है, तो पॉइंट को यहाँ से आपने, मतलब पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 4.8 यहाँ पे बन गया। तो बाकी कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, 8 9 है ना, तो 4.89 लिख लेते हैं। पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 पावर 4, तो ये इसका आंसर होगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया हमने। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। इसमें एक चीज़ है कि देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा, अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये जो ज़ीरोज़ हैं ना वो लेफ़्ट साइड पे हैं, तो जब भी ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे होते हैं ना तो राइट साइड पे जब ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। अगर इस साइड पे होते हैं ना फिर पावर पॉजिटिव रहती। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने अब पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है, पॉइंट को यहाँ पे इन दो नंबर्स के दरमियान लेकर आना है ना, यानी कि यहाँ पे पॉइंट हमने शिफ्ट करना है, 4.2 बनेगा। पॉइंट यहाँ से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, इन दो नंबर्स के दरमियान, तो ये क्या बन जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई। देखें पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, कितने नंबर्स हैं 1 2 3, दरमियान में 3 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 की पावर -3। लेफ्ट साइड पे था ना, इस वजह से पावर यहाँ पे माइनस आ गई है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब इसमें भी ज़ीरोज़ जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं, तो हमने पॉइंट को कहाँ पे लेकर जाना है, इस पॉइंट को भी शिफ्ट करेंगे, यानी कि अब ये पॉइंट यहाँ से 9 के बाद तो कोई नंबर नहीं है ना, यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं, यानी कि अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया,
पॉइंट ना मैंने इसके साथ आगे कोई नंबर नहीं था ना, इस वजह से 0 लिख दिया, जिस तरह मैंने पहले पार्ट में बताया था। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ आया, ये कितने नंबर्स हैं बच्चों, इनको काउंट करेंगे, वही 10 की पावर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर -7, क्योंकि लेफ्ट साइड से आया है ना राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे पावर माइनस होती है, इस वजह से ये माइनस ये लिख दें, या सिंपल 9 × 10 इस पावर -7, जिस फॉर्म में मर्जी लिख दें, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो नेक्स्ट देखें बच्चों पार्ट नंबर 5। अब ये तो 10 की पावर है, इसको नहीं देखना, ये तो मतलब हमारे आंसर में इसी तरह ही रहनी है, इसको तो हमने चेंज नहीं करना। इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर में, तो यहाँ पे है इसका पॉइंट, यहाँ से लेकर आना है पॉइंट हमने यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई, ये देखिए पॉइंट यहाँ से आया, तो ये इसके दरमियान कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पावर 1 आ जाएगा। और ये रूल तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर बेसिस सेम हो, जैसे ये है a पावर m a पावर n, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं m + n ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 7.3 × 10 की पावर 4, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म बन जाएगी। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, ये इसका लास्ट पार्ट नंबर 6। अब ये वैल्यू तो सेम इसी तरह रहनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। इसका जो पॉइंट है ना, इसको हमने देखना है। अब ये पॉइंट देखें लेफ्ट साइड पे है ना, इसने इस साइड पे जाना है, तो मैं पॉइंट यहाँ से यहाँ ले आऊँगी ना, इन दो नंबर्स के दरमियान पॉइंट आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 6.5। अब पॉइंट जब यहाँ से यहाँ आया तो दरमियान में कितने नंबर्स थे, एक नंबर, तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा एक ही आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे था इस वजह से माइनस, तो 6.5 इसी तरह लिख लेते हैं। बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें, -1 + 2, तो ये आ जाएगा 6.5 × 2 में से 1 माइनस करें तो बाकी 1 नहीं आता है, तो इसको सिंपल यहाँ पे 10 पावर 1 तक ही हम आगे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर 1 बन गई। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब पहला जो क्वेश्चन था उसमें ऑर्डिनरी नोटेशन थी, हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था। अब क्वेश्चन 2 में साइंटिफिक नोटेशन है, ऑर्डिनरी यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे अब इसको हल करते हैं। मैं 2 तरीक़ों से डायरेक्ट मेथड भी बता देती हूँ आपको और सिंपल। देखें एक तो मैं पहले आपको ना सिंपल मेथड बताती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा हल करने वाला तरीका भी बता देती हूँ इसका। देखिए ये है पॉइंट, 10 की पावर यहाँ पे 2 है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको चेंज करना है। यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 10 8, इसके बाद देखें 2 नंबर्स, तो 8 0 4, आपने पॉइंट से पहले वाला नंबर और उसके बाद जितनी पावर्स है ना उतने नंबर्स, तो ये 10 की पावर 2 थी, 2 नंबर्स पूरे हो गए, मतलब ये इसका आंसर आ गया 804। अब दूसरा तरीका सेकंड मेथड ये है कि देखें पॉइंट ख़त्म करते हैं हम 804, पॉइंट डेसिमल ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, ये नंबर लिखा जाता है, इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1, पीछे जितने नंबर्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं, ये 10 पावर 2 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे इसको अगर मैं 10 की पावर लिखूँ तो जितने ज़ीरोज़ होती हैं ना उतनी ही 10 की पावर होती है, 2 ज़ीरोज़ हैं इस वजह से 10 पावर 2, ये भी 10 पावर 2, तो 10 पावर 2 10 पावर 2 से कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 804। इस मेथड से कर लें या डायरेक्ट देख लें, तो आंसर तो वही आना है दोनों तरीक़ों से। अब इसके बाद देखें पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें एक नंबर है, उसमें तो कोई पॉइंट भी नहीं है और 10 की पावर 5 है, हमने वो नंबर और जितनी यहाँ पे 10 की पावर है उतने ज़ीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई सिंपल नंबर हो उसमें 10 की जो पावर होगी उतने ही उसमें ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गई है पावर नेगेटिव, माइनस पावर आ गई है, तो जब भी आपके पास इस तरह की ये वाली वैल्यू आ जाए ना, तो आपने पॉइंट ख़त्म करके वो नंबर और फिर जितनी पावर होगी ना उतने ज़ीरोज़, माइनस था ना इस वजह से मैंने इस साइड पे लगाए हैं, और साथ यहाँ पे फिर पॉइंट लगा दें पहले नंबर के बाद। मैं दोबारा बताती हूँ इसको, देखिए पॉइंट ख़त्म करके वो नंबर लिखना है, फिर 10 की जितनी पावर होगी उतने ज़ीरोज़, 2 पावर्स थी मैंने 2 ज़ीरोज़ लिख दिए और फिर यहाँ पॉइंट लेफ्ट साइड पर लगा दिया क्योंकि माइनस थी पावर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पॉइंट ख़त्म कर देना है ना, हमने पॉइंट ख़त्म करके उस नंबर को लिख लेना है, फिर जितनी पावर होगी उतने ज़ीरोज़ लिख देंगे, 1 2 3 4 5। इसके अंदर पावर पॉजिटिव है, हमने इस नंबर के बाद 7 टोटल नंबर्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये बन चुके हैं। दूसरा तरीका जिस तरह मैंने आगे आपको पॉजिटिव पावर में बताया था, देखें ये भी पॉजिटिव पावर थी ना, इसको हमने इस तरीके से हल किया था, इसको भी इस तरीके से करके अगर देखें तो पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे पॉइंट की जगह पे 1, जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो,
यहाँ पे 10 पावर 7, जितने जीरोज हों उतनी ही 10 की पावर होती है, 2 जीरोज हैं तो 10 पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 पावर 7। हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास जाती है, ऊपर 10 पावर 7 है, बेसिस सेम है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 177 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 5। इस वजह से ये नंबर लिखा और इसके बाद 5 जीरोज लगा देंगे, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखें, जब भी आपके पास नेगेटिव पावर हो तो आपने वो नंबर और फिर जितनी पावर होगी उतने जीरोस, 5 लिखा, 1 2 3 4 5 6 और फिर लास्ट में यहाँ पे पॉइंट भी लगा देंगे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि पावर नेगेटिव थी। तो नेगेटिव वाला तो आसान हो जाता है, इसमें थोड़ा सा आपने समझ के करना है। पॉजिटिव पावर में क्या करना है, पूरा नंबर लिखना है, जितने पावर्स होंगे उतने यहाँ टोटल नंबर बनने चाहिए। 7 था ना, तो देखें 5 जीरोस तो बन गए, 2 ये और नंबर्स ऐड हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर्स बन गए। लेकिन नेगेटिव में क्या करते हैं, वो नंबर लिखते हैं और जितनी 10 की पावर होती है उतने ही जीरोस लगा के फिर यहाँ शुरू वाले नंबर में पॉइंट लगा देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 6, इसमें भी देखें पावर है नेगेटिव, मैंने 4 लिखा, इसी तरह अब पावर नेगेटिव 5 है तो 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, और ये फिर खूबसूरती के लिए पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है, तो ये लेफ्ट साइड पे लगाया क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है बच्चों, बट है आंसर एक एक लाइन का, कोई मुश्किल काम नहीं है। वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं, अब जिस तरह उन्होंने बताया कि ये साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन यूज़ कहाँ कहाँ होती है, बेसिकली उसका इम्प्लीमेंट बताया गया आगे। तो स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली, स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ऑर्डिनरी फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म हमने बनानी है, मतलब 10 की पावर ख़त्म करनी है। तो क्या करेंगे, अब इसको चेंज करने के लिए हम ये लिखते हैं नंबर 3। अब देखें 10 की पावर 8 है तो कितने जीरोस लगा देंगे, अब इसमें तो कोई डेसिमल भी नहीं है ना, सिंपल सा है, 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 यूनिट जाहिर है गिवन है तो फिर वो भी हम 7 लगा देंगे, मीटर पर सेकंड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, अर्थ का जो इक्वेटर होता है ना, देखें ये एक अर्थ है, लेट्स सपोज ये इसका एक ये वाला पोर्शन या ये ले लें, ये वाला हाफ पोर्शन इक्वेटर कहलाता है। ये दिया गया है कितना है, ये हम लिख लेते हैं 4007530, फिर 3 जीरोज हैं और ये मीटर में है। एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इस नंबर को किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखें अभी हमने पहले भी बताया, मैंने आपको क्वेश्चन हमने 1 किया, अब इस नंबर का पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ पे लेकर आना है इसको 4 पॉइंट, तो ये बन जाएगा 4 पॉइंट। इसके बाद जितने नंबर्स होंगे ना उतने इसके अंदर जीरोस लगा देंगे। कितने नंबर्स हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पॉइंट, बेशक साथ जीरो लगा लें, पॉइंट के बाद हम जीरो लगाते हैं, नहीं लगाना तो इस तरह लिख लें 4 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 7 और 7 मीटर, अदरवाइज इस तरह लगा सकते हैं। यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आया तो ये 7 नंबर्स बनते थे, इस वजह से यहाँ पे 10 की पावर 7 इसके साथ आ गई, और 7 मीटर में गिवन था, इस वजह से मीटर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान सही है। द डायामीटर ऑफ मैस, मैस है, एक मैस है, उसका डायामीटर, अच्छा मैं पहले ये बता दूं आपको डायामीटर क्या होता है, पता होना चाहिए। देखिए ये मेरे पास लेट्स सपोज एक अर्थ है, किसी चीज़ का ये मैस है, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का फासला ये भी रेडियस होता है, सेंटर से यहाँ तक का ये फासला भी रेडियस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला और ये वाला जब पूरा मिलाए ना तो ये डायामीटर बन जाता है। अब इस तरह भी कर सकते हैं कि ये वाला रेडियस, यहाँ से यहाँ सेंटर से यहाँ तक का फासला रेडियस होता है हाफ, ये वाला हाफ रेडियस, तो ये पूरा मिलाएं तो डायामीटर, चाहे इस फॉर्म में देखें चाहे इस फॉर्म में, ये डायामीटर होता है। अब ये किस फॉर्म में गिवन है, 6.779 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 3, साइंटिफिक नोटेशन में है, किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब इसका यहाँ पे डेसिमल ख़त्म करना है, दोनों तरीके हैं, या तो इस पर पॉइंट पहले ख़त्म करें या डायरेक्ट करें, तो मैं इसको डायरेक्ट ही करवा रही हूँ। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर 3 है, मैं इस नंबर को लिखती हूँ 6779, 3 है ना, तो 3 नंबर्स के बाद पॉइंट 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके साथ यूनिट किलोमीटर था, इस वजह से किलोमीटर। आपने पॉइंट, ये इस नंबर का पॉइंट ख़त्म करके इसको लिखना है। देखें यहाँ पे पावर 3 थी, 1 2 3 3 नंबर छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगा देना है। अब बुक में आंसर किस तरह लिखा है, 6779 लिखा है, अगर यहाँ 2 7 होते फिर तो ये आंसर बुक वाला आ जाता है, क्योंकि यहाँ 3 7 है तो यहाँ 3 7 ही आने हैं, ये पीछे थोड़ी सी मिस्टेक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द डायामीटर ऑफ अर्थ। अब अर्थ का जो डायामीटर है ये गिवन है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो इस नंबर को पॉइंट ख़त्म करके लिखते हैं 12756, 10⁻⁴ है ना, तो 4 नंबर्स के बाद पॉइंट 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ पे आना है, लास्ट पे ना लगाएं तब भी ठीक है, लगा दें तब भी ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं 2.2 करवाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।